नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आर्ट्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जनवरी 2024 को सीटेट का एग्जाम हुआ था और वो पेपर लीक हो गया था। जगह जगह धरना प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन सीबीएसई ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि आप ये भी जानते हैं कि सीटेट पेपर लीक करने के जुर्म में एक दो लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन फिर भी सीबीएसई कोई बड़ा फैसला नहीं ले रही है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों में ही एकता नहीं। अगर हम लोग एकता बना लेंगे और सभी टीचर एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो हमारे अंदर एक बड़ी यूनिट तैयार होगी और हम किसी भी लड़ाई को अच्छी तरह से जीत सकते हैं। इसलिए कि आप जानते हैं कि एकता में बल होता है। आप बचपन में कहानी सुने होंगे कि अगर एक लकड़ी दिया जाए आपको तोड़ने के लिए तो आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन उसी लकड़ी के साथ 10 लकड़ी और मिलाकर और आपको तोड़ने के लिए दिया जाए तो आपसे नहीं टूटेगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग सभी लोग मिल जाएंगे और सभी लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग किसी भी लड़ाई से लड़ सकते हैं। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि सीबीएसई ने अभी अगर आंसर की जारी कर दिया तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सभी टीचरों से मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग एक हो जाइए, सभी बच्चे एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, तब जाके सीबीएसई कुछ ना कुछ फैसला जरूर करेगा। और नहीं तो अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि सीबीएसई ने दोबारा पेपर करा दे, लेकिन कम से कम सभी लोगों को कॉमन अंक दे दे या 90 नंबर तक दे दे कि सभी बच्चे पास हो जाए। देखिए, इस लड़ाई में डीके सर जोरों तोरों से लगे हुए हैं और जंतर मंतर पे जाकर, दिल्ली में जंतर मंतर पे जाकर ये धरना प्रदर्शन भी किए हैं। अपना कोचिंग सेंटर छोड़कर बच्चों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। सभी बच्चों से, सभी टीचरों से मिल रहे हैं कि इस धरना में आप सभी लोग साथ दीजिए, लेकिन फिर भी बहुत लोग इनके साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बहुत बच्चे भी नहीं खड़े हो पा रहे हैं। तो मैं सभी बच्चे और सभी टीचरों से निवेदन करूंगा कि इनका साथ दीजिए, इनके साथ आप लोग खड़े रहिए, इस लड़ाई को लड़िए, क्योंकि इन्हीं बच्चों से आप पैसे कमाते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं और 2 पैसा आप कमाते हैं। और इन्हीं बच्चों के लिए अगर आप लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, कौन लोग सामने आएगा इनका साथ देने के लिए। तो दोस्तों, मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग बच्चों का साथ दीजिए, कुछ तो कुछ ना ऐसा कीजिए कि ऐसा दोबारा ना हो, फिर दोबारा ये पेपर लीक ना हो। बच्चे इतना मेहनत करते हैं, उनकी गार्जियन, उनका माँ बाप कितना मेहनत करते हैं, कितने मेहनत से पैसे कमाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और पेपर लीक हो जाता है। ये सोचने वाली बात है। मैंने कल सीबीएसई के वेबसाइट पे मैंने चेक किया 3 फरवरी को, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। सीबीएसई अभी चुप ही बैठा हुआ है। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी लोग बड़े बड़े टीचर हैं जो कोचिंग सेंटर चलाते हैं। अगर सभी लोगों का साथ मिल जाए और सभी लोग एक साथ खड़े हो जाए तो हम लोग सीबीएसई को चाहे तो हिला सकते हैं दोस्तों। और कुछ ना कुछ ऐसे कानून में बदलाव जरूर ला सकते हैं कि आप लोगों को फिर ऐसे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का यही कमेंट आया है कि सर, हमें 90 नंबर देकर पास करा दिया जाए। सभी लोगों का यही मत है और सभी बच्चे यही चाहते हैं कि परीक्षा भले ही ना हो, लेकिन कॉमन नंबर मिल जाए, कम से कम 90 नंबर तक मिल जाए, सभी लोगों को पास कर दिया जाए। क्योंकि पेपर लीक हो गया है, इसका कोई मतलब तो रह नहीं गया है। और यही नहीं, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो जाकर आप देख लीजिए जो सीटेट से संबंधित वीडियो बनाया है, उसके यूट्यूब चैनल में उसके कमेंट बॉक्स में यही लिखा हुआ है कि सर 90 नंबर दे दिए जाए। सभी बच्चे यही कमेंट कर रहे हैं। इससे ये पता चल जाता है कि हमारे बच्चों का मत क्या है और उनके दुख और दर्द को आप समझ सकते हैं, वो क्या चाहते हैं। इसलिए अगर ये ऐसा कभी नहीं करते हैं और कभी लिखते नहीं, क्योंकि ये सभी लोग मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, लेकिन लिखने पे मजबूर इसलिए हैं कि पेपर लीक हो गया है। अगर पेपर लीक नहीं हुआ होता तो ये लोग कभी 90 नंबर का डिमांड नहीं करते और न कभी किए हैं। लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बिना पढ़े लिखे ये लोग पास होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इसलिए 90 नंबर का डिमांड कर रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका है और इस पेपर का कोई मतलब नहीं। अगर हम मेहनत किए हैं तभी भी नहीं पा सकते हैं, बिना मेहनत का कोई पा सकता है, तो ये परीक्षा का क्या मतलब रह गया। इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि कॉमन नंबर मिल जाए। और धरना प्रदर्शन होने से, बच्चों का आवाज़ उठाने से और सोशल मीडिया के द्वारा आवाज़ उठाने से सीबीएसई को मालूम चल गया है कि कुछ ना कुछ होने वाला है और बच्चे मानेंगे नहीं और टीचर भी मानेंगे नहीं। तो इसलिए सीबीएसई ने एक मीटिंग भी बिठाया था और उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। और जैसे ही कोई मीटिंग का कोई फैसला क्या हुआ अगर ये पता चलेगा तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा दोस्तों। बस डर इस बात की है कि अगर
जल्द ही इस फैसले पे सभी लोग खड़े नहीं उतरेंगे और एकजुट नहीं होंगे तो सीबीएसई ने आंसर की जारी कर देगा और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर वो रिजल्ट अगर बनाना शुरू कर दिया तो रिजल्ट भी निकाल सकता है। वो चाहता है कि मैं कुछ न करूं और इन झमेले में न पढूं, फिर दोबारा पेपर कराने में नहीं पढूं और सबको बराबर नंबर देने में न पढूं, इसलिए कि सीबीएसई के पास बहुत सारा लोड है, कई सारे परीक्षाएं अभी कराना है और उसी के लोड में और उसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये नहीं चाहेगा कि मैं सीटेट का दोबारा पेपर कराऊं या 90 नंबर दूं या कुछ ऐसा कुछ करूं कि मुझे इस पे फिर मेहनत करनी पड़े। तो दोस्तों आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूं और आप लोग एकजुट होइए और इस लड़ाई को लड़िए। सभी टीचर से भी मैं कहता हूं कि आप लोग एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़िए, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है और बहुत मेहनत किए हैं और बहुत दिन रात मेहनत करके पढ़ाई पढ़े हैं और परीक्षा देने गए हैं, लेकिन पेपर लीक हो गया। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग एकजुट होइए और डीके सर का भी साथ दीजिए। अकेले लड़ाई लड़ रहे हैं, मैदान में उतर गए अपना कोचिंग सेंटर छोड़ के, और आप लोग भी 2 कदम चलिए बच्चों के लिए, क्योंकि इन्हीं के वजह से आपका दाल रोटी चलता है, परिवार चलता है, इन्हीं की वजह से आप लोग पैसा कमाते हैं, अपना कोचिंग चलाते हैं। दोस्तों ये सोचने की बात है कि पेपर लीक कैसे हो जाता है, जो पेपर आता है वो पेपर बाहर कैसे चला जाता है, किसी के हाथों में कैसे चला जाता है टाइम से पहले, ये सोचने की बात है। जरूर कोई ना कोई इसमें मिला रहता है स्कूल का ही, तभी तो पेपर लीक होता है और इस पे अच्छे तरह से जांच होनी चाहिए और किस स्कूल से पहले लीक हुआ था, किसके द्वारा, उसे अच्छी तरह से जांच करके उस स्कूल का पता लगाना चाहिए और उस आदमी का पता लगाना चाहिए कि किसके द्वारा ये पेपर लीक हुआ है और कोई ना कोई कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि ऐसा दोबारा ना हो सके, किसी भी पेपर को लीक ना हो सके किसी स्कूल से, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और इस एग्जाम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दोस्तों इस बात को लेकर सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिए और इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार भी बैठी हुई है, शिक्षा मंत्री भी बैठे हुए हैं और सीबीएसई भी चुप ही है। बच्चे हैं परीक्षा देकर भी अभी परेशान है कि पता नहीं आगे क्या होगा। तो बच्चों मैं आप लोगों से फिर एक बार कहता हूं कि अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई आप लोगों को साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि आप लोग खड़ा नहीं होंगे तो कोई आपके साथ नहीं देगा। जब आप लोग एकजुट होंगे और ज़्यादा की संख्या में खड़े होंगे और आवाज़ उठाएंगे तो सभी लोग आपके साथ एक एक करके मिल जाएंगे, क्योंकि इतिहास उठाकर देख लीजिए, अपनी लड़ाई स्वयं लड़ा जाता है, दूसरे के भरोसे नहीं लड़ा जाता है। और तो इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों आप सभी लोग इकट्ठा हो जाइए और सभी टीचरों से फिर मैं कहता हूं कि आप लोग इकट्ठा करके इस लड़ाई को चलाइए और डीके सर का साथ दीजिए, क्योंकि अकेले मैदान में उतर चुके हैं और इनका साथ दीजिए बच्चों। और ऐसा नहीं कि और टीचर साथ नहीं दे रहे हैं, और टीचर भी अपने डिजिटल माध्यम से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सभी लोगों को जमीन पर उतरना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तब जाकर सीबीएसई आपकी बात सुनेगी और आपके पक्ष में जवाब देगी, नहीं तो सीबीएसई कुछ भी करने वाली नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पे हमेशा लाते रहेंगे और जब भी कोई सीबीएसई की तरफ से नया अपडेट आएगा तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता रहूँगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और क्या आपका अगला राय है आप लोग अपना राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों, क्योंकि मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और लोगों से मिलने की कोशिश करूंगा। दोस्तों नमस्कार।